खास जिस समय आप शयन करने जाते हैं उस समय बहुत सावधान। जब तक नींद ना आवे तब तक माला चलना चाहिए। उस समय मन के चक्कर में मत पड़ना, ये अनुभव की बात कहते हैं। जब तक आपको नींद ना आवे तब तक बैठ जाइए, माला चलाना शुरू कर दीजिए। शयन के समय खास, जिस समय आप अपने कक्ष में गए शयन करने, मोबाइल हो तो सबसे पहले कमरा बंद करने के पहले स्विच ऑफ करो, उसको बंद करो मोबाइल को। प्रार्थना मान लेना, अगर प्रार्थना मान लोगे तो प्रार्थना करने योग्य हो जाओगे। गेट बंद होने के पहले स्विच बंद होना चाहिए मोबाइल का। अब अपने कमरे में शयन के लिए गए हैं तो माला हाथ में लेकर बैठ जाओ। जब नींद आने लगे तो और धन्यवाद है कि माला छाती से लगा हुआ सो गए, धन्यवाद। अगर ऐसा नहीं है तो नींद आ गई है तो माला विराजमान किया, बिल्कुल नींद में जा रहे हैं, अब चले गए। थोड़ा भी समय इसको मनन करने का मत दीजिए उस समय, नहीं तो ये दिन भर साधन में लगाया गया है, उस समय कोई असाधन सोचवा देगा या करवा देगा। बहुत ये पॉइंट की बात है, समझ लेना आप। ये देखा गया है हृदय में, उसी बात को कहा गया जब साधन काल में देखा गया है, हृदय में देखा गया कि फिर मन उस समय मतवाला होता है कि अब तो पूरे दिन हम साधन ही तो की, तो 5 मिनट की मुझे छूट दे दो। लेकिन नहीं, उस समय कठोरता पूर्वक इसको साधन में, और जब नींद आ गई तो शयन कर, जब उठे तो फिर वैसी दिनचर्या प्रारंभ कर दी। तब मन भगवदाकार एकांत स्थिर इंद्रियो परमणे हेतुर्दमश्चेतसः। एकांत में साधक अपनी इंद्रियों का दमन करे, बढ़ावा ना दे। देखो क्या साधन है। पहले दर्शन होते थे संत भगत भागवत जन, अब भी कुछ महापुरुष भी होंगे। यहां ठाकुर जी की छवि या गुरु जी की छवि, यहां से स्मार्ट मोबाइल लगा रहता है छाती में, स्मार्ट मोबाइल। ये भैया ठीक है, व्यवहार काल के लिए यदि तुम्हारी कोई आवश्यकता हो, तुम बहुत व्यवहार में, तो हम नहीं। अच्छा बताओ आपको क्या जरूरत है? राष्ट्रपति से बात करनी है क्या आपको? किस विधान में आपको कपड़ा बेचना है, अनाज बेचना है? आपको काम क्या है? किससे बात करनी है आपको? जिनकी विशेष व्यवहारिक कोई सेवा गुरुजनों से मिली, वो तो बात उतनी ही केवल जितनी मिली है। नहीं, आप बताओ, हम भगवत प्राप्ति के मार्ग के साधकों के लिए मोबाइल भगवान की क्या आवश्यकता है? कितनी आवश्यकता है? क्यों आवश्यकता है? जैसे सिलेंडर आदि लाना है या कुछ भाई और कोई सर, तो रख लो, हम कह रहे हैं वो छोटा वाला रख लो, उससे अपना काम। ये बहुत अंदर की बात कहते हैं, क्योंकि इसमें आप स्वतंत्र कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी आप पढ़ सकते हैं, कुछ भी। बहुत ऐसे लाइनें में होते हैं वो सब, बस उसमें क्लिक करो, क्लिक है तो कहते हैं हाँ वो वीडियो आ जाएगा, वो वीडियो आ जाएगा तो तुम्हारा अंदर का वीडियो गायब हो जाएगा, परमार्थ वाला। एकांत स्थिर इंद्रियों पर हेतुर्दमश्चेतसः, दमन कर दो इंद्रियों का। ये कहां सीखोगे, कब सीखोगे, किस देश में सीखोगे, यदि धाम में रहकर इंद्रियों का दमन करना ना आया? इंद्रियों का दमन कर दो। इंद्रिय दमन होने से चित्त का स्वयं निरोध हो जाता है, और चित्त की वासना का नाश होते ही योगी को परमानंद का अनुभव हो जाता है। यह है खेल। इंद्रियों का दमन हुआ, मन और चित्त एक ही बात है। चित्त का निर्वासनिक होना, ब्रह्मानंद का स्फुरित हो जाना, भगवदानंद का स्फुरित हो जाना, और फिर स्फुरित होकर अविचल भाव में स्थित हो जाना। यही जीवन मुक्त अवस्था मुनि की होती है, महात्मा की होती है। साधक सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो सत्संग में सुना उसका मनन किया जाए, उसको जीवन में धारण किया जाए। देखो बड़े भाग्य से सत्संग ये मिल रहा है जो शास्त्र सम्मत। मन का और आसक्त संसार में हो जाना, मन का भंजन होकर परमात्मा प्राप्ति के लिए चलना, ये तो बहुत ही कठिन। आप सुन रहे हो, हम बड़े कृपा पात्र हैं जो आप सुन रहे हो। आप सुन रहे हो तो हम बड़े कृपा पात्र हैं कि आप ये सत्संग सुन रहे हो। नहीं तो इस सत्संग के सुनने के लिए अपने आप से गा लो, अपने आप से सुन लो, वो तो सुनने को मिलेगा क्योंकि उसमें। लेकिन इसमें सुना है, इसमें नाश नाश नाश, काट काट, हर संबंध, हर विषय, हर मनोरंजन काट, फिर आकर के अपने स्वरूप में स्थित हो गया। हम आपके ऋणी हैं जो आप ये सत्संग सुन रहे हैं, और अगर इस सत्संग को सुनकर मनन करके आप जीवन में धारण कर लेंगे तो सच्ची मानिएगा इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, जो अत्यंत कठिन है। नहीं तो दुलार में अपने समय को नष्ट करते हैं, शरीर पोषण में। भाई देखो, ये छोटी छोटी बातें आपको देखने में लगती होंगी बड़ी बात है, यही आपको आपके आराध्य देव से विलग किए हुए है। महीना भर आप केवल ऐसे आहार करके देखिए कि जिससे तुम्हारा मन कहता अच्छा उसको हटा दीजिए। आज थोड़ा त्याग मत वर्णन कीजिए, आज थोड़ा हमारे उदर में परेशानी है तो हमें केवल आप रोटी और सब्जी दीजिए। महीना भर केवल रोटी सब्जी उचित,
आप देखो, अगर आपके अंदर का रजोगुण तमोगुण नष्ट ना हो जाए तो कहना आपके अंदर सात्विक भाव आ जाएगा, मंत्र में स्थिति होने लगेगी। अब आप, हमने देखा है जैसे गुलाब जामुन, कचौड़ी, पकौड़ी, ये सब कहीं जैसे भिक्षान्न में मिली भी और भर पेट पा लिया तो वो रस नहीं आया भजन में, जो एक सूखी रोटी ऐसे चबा के गंगा जल पी करके जो रस आता है ना, वो नहीं आता है। सच्ची मानिए, पहले के बड़े बड़े भजनानंदी महापुरुष अपने जीवन को ऐसे ही। तो अपरिग्रह ये बहुत बड़ी बात है, साधक यहां चूक करता है। देखो, आप लोग तो इतने बढ़िया अवसर पे हैं कि आपको ना किसी से मांगना है, ना आपको अपनी कोई परवाह होनी चाहिए, क्योंकि श्री जी व्यवस्था कर रही है। आपको जो वस्त्र उचित है वो ले लीजिए, जो भोजन उचित है, और अपनी सेवा और मंत्राकार वृत्ति, आपको किसी से कोई मतलब ही नहीं। आपको तो भिक्षान्न के लिए भी नहीं जाना है, अपने आप आकाश वृत्ति से प्रभु देते हैं। तो आपका रूम आपकी कुटिया है, आपकी दिनचर्या एक स्वयं की दिनचर्या है। आपके रूम में अपरिग्रह दिखाई देना चाहिए। बिछाने का, एक ओढ़ने का, जो आप जितना सहन कर सकते हैं उतना। अगर आप एक कंबल से रात काट सकते हैं तो दूसरी मत डालिए, चाहे 10,000 रखे हो, आपको क्या मतलब है? पूरी सृष्टि में सब भोग सामग्री आपके लिए है क्या? अपरिग्रह, हम जहां चूक करते हैं उसको पक्के से बांध लीजिए, अभी आनंद की धारा में आ जाओगे। वाणी को कंट्रोल, शासन, आवश्यक है तो बोलेंगे, नहीं तो मौन। दूसरा, उतना ही स्वीकार करेंगे जितने की आवश्यकता है। भगवदानुभूति के लिए एक बार तो आग लगनी चाहिए जीवन में, कि जीवन मृत तुल्य होना चाहिए। यहां जरा सा साधन बना कि पोस्टर बैनर में आ गए, प्रशंसा में आ गए, कैसे भगवत प्राप्ति होगी? अपरिग्रह। और आगे, निराशा च निरीहा च नित्यम एकांत शीतला। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। उपासक को किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से कोई भी आशा नहीं होनी चाहिए। हाथ जोड़ के तुम्हारे कमरे में पहुंचा दिया जाएगा तुम्हें जो आवश्यक है। तुमको आके रजिस्टर में लिखने की जरूरत नहीं, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है। तुम निष्ठापूर्वक ध्यान दे करके देखिए, ये देखा गया जीवन में, जिस समय जो आवश्यकता होती है हाथ जोड़कर वो आता है। कौन? जिसकी शरण में हो। समझ नहीं पाते और कहता है ये वस्तु ले लो, तो आश्चर्य होता है कि ये बात कैसे कोई जान गया कि मुझे आवश्यकता थी, मेरे शरीर को आवश्यकता थी। जितनी जो आवश्यकता उतना। इसके बाद आशा ही नहीं, निराशा हमारा परम पद में पहुंचाने वाला मार्ग है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु की आशा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहा है निराश, जब आशा मन में भई जग गुरु जोगी दास। आशा नहीं होनी चाहिए। आशा एक ही बात की होनी चाहिए, कब की सूरी जो मिलेगी। आशा से दास्यम वृषभानु जाया, तीरे समध्यास जब भानु जाया, कब मैं अपने स्वरूप में स्थित होऊंगा। इसके अलावा कोई आशा नहीं। शरीर की आवश्यकता है, मान लो यहां सुविधा है कि भाई आप यहां से ले लीजिए, तो आप ले लीजिए, नहीं तो किसी से मांगने की जरूरत नहीं। कभी तो ऐसे रहना सीखो ना, कोई आशा नहीं, कोई इच्छा नहीं, और आप हृदय की बात जानते हो। आप देखना, आपको जो शरीर की जरूरत हो आप देखते रहना, देते रहना। बिल्कुल बिल्कुल वो एक एक कदम पर देखते हैं। जो अव्यवस्थित, तो हमने देखा है एक एक कदम पर व्यवस्था। आपको अपने स्वामी पे विश्वास होना चाहिए, आशा किसी से नहीं। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजो नाता तोड़ दे। यहां संसार आशा में ही तो दुख को प्राप्त हो रहा है। पिंगला वैश्या को भगवान दत्तात्रेय जी ने गुरु माना, क्योंकि उसने आशा का त्याग कर दी। आशा नहीं। अब मैं पुरुषों से आशा करती थी, अब परम पुरुष से आशा करूंगी, अपने आत्मस्वरूप से। आप किसी की जरूरत नहीं, मैं किसी से रमण की आशा नहीं करूंगी, एकमात्र अपने आत्मस्वरूप। उसी समय उसको बार बार सुनिए, ये जरूर सुनिए, क्योंकि ये तुम्हारे मन का नाश करेगा जो वासनामय है, तुम्हारी इंद्रियों का दमन करेगा। इंद्रिय और मन को बढ़ावा देने वाला कुसंग होता है, सत्संग नहीं। सत्संग तो वही होता है जो सत्य में स्थित कर दे। बड़े भाग पाई सत्संगा, तो बिना प्रयास हो भोभंगा। नाम न छूटने पावे, बस नाम चलता रहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। जैसे भी बने, उठते बैठते चलते फिरते प्यारी जू का नाम राधा राधा रखते, दुलार में अपने समय को नष्ट करते, शरीर पोषण में। भाई देखो, ये छोटी छोटी बातें आपको देखने में लगती होंगी बड़ी बात है, यही आपको आपके आराध्य देव से बिलक किए हुए है। महीना भर आप केवल ऐसे आहार करके देखिए,
कि जिससे तुम्हारा मन कहता अच्छा उसको हटा दीजिए। आज थोड़ा त्याग मत वर्णन कीजिए, आज थोड़ा हमारे उदर में परेशानी है तो हमें केवल आप रोटी और सब्जी दीजिए, महीना भर केवल रोटी सब्जी उचित। आप देखो अगर आपके अंदर का रजोगुण तमोगुण नष्ट ना हो जाए तो कहना आपके अंदर सात्विक भाव आ जाएगा, मंत्र में स्थिति होने लगेगी। अब आप हमने देखा है जैसे गुलाब जामुन कचौड़ी पकौड़ी ये सब कहीं जैसे भिक्षान्न में मिली भी और भर पेट पा लिया तो वो रस नहीं आया भजन में, जो एक सूखी रोटी ऐसे चबा के गंगा जल पी करके जो रस आता है ना वो नहीं आता है। सच्ची मानिए पहले के बड़े बड़े भजनानंदी महापुरुष अपने जीवन को ऐसे ही। तो अपरिग्रह ये बहुत बड़ी बात है, साधक यहां चूक करता है। देखो आप लोग तो इतने बढ़िया अवसर पे हैं कि आपको ना किसी से मांगना है, ना आपको अपनी कोई परवाह होनी चाहिए, क्योंकि श्री जी व्यवस्था कर रही है। आपको जो वस्त्र उचित है वो ले लीजिए, जो भोजन उचित है और अपनी सेवा और मंत्राकार वृत्ति, आपको किसी से कोई मतलब ही नहीं है। आपको तो भिक्षान्न के लिए भी नहीं जाना है, अपने आप आकाश वृत्ति से प्रभु देते हैं। तो आपका रूम आपकी कुटिया है, आपकी दिनचर्या एक स्वयं की दिनचर्या है। आपके रूम में अपरिग्रह दिखाई देना चाहिए। बिछाने का एक, ओढ़ने का जो आप जितना सहन कर सकते हैं उतना। अगर आप एक कंबल से रात काट सकते हैं तो दूसरी मत डालिए, चाहे 10,000 रखे हो, आपको क्या मतलब है? पूरी सृष्टि में सब भोग सामग्री आपके लिए है क्या? अपरिग्रह, हम जहां चूक करते हैं उसको पक्के से बांध लीजिए, अभी आनंद की धारा में आ जाओगे। वाणी को कंट्रोल, शासन, आवश्यक है तो बोलेंगे, नहीं तो मौन। दूसरा, उतना ही स्वीकार करेंगे जितने की आवश्यकता है। भगवदानुभूति के लिए एक बार तो आग लगनी चाहिए जीवन में, कि जीवन मृत तुल्य होना चाहिए। यहां जरा सा साधन बना कि पोस्टर बैनर में आ गए, प्रशंसा में आ गए, कैसे भगवत प्राप्ति होगी? अपरिग्रह। और आगे, निराशा च निरीहा च नित्यम एकांत शीतला। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। उपासक को किसी व्यक्ति वस्तु स्थान से कोई भी आशा नहीं होनी चाहिए। हाथ जोड़ के तुम्हारे कमरे में पहुंचा दिया जाएगा तुम्हें जो आवश्यक है। तुमको आके रजिस्टर में लिखने की जरूरत नहीं, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है। तुम निष्ठापूर्वक ध्यान दे करके देखिए, ये देखा गया है जीवन में, जिस समय जो आवश्यकता होती है हाथ जोड़कर वो आता है। कौन? जिसकी शरण में हो, समझ नहीं पाते और कहता है ये वस्तु ले लो, तो आश्चर्य होता है कि ये बात कैसे कोई जान गया कि मुझे आवश्यकता थी, मेरे शरीर को आवश्यकता थी। जितनी जो आवश्यकता उतना। इसके बाद आशा ही नहीं, निराशा हमारा परम पद में पहुंचाने वाला मार्ग है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। किसी व्यक्ति से किसी वस्तु की आशा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहा है निराश, जब आशा मन में भई जग गुरु जोगी दास। आशा नहीं होनी चाहिए। आशा एक ही बात की होनी चाहिए, कब की सूरी जो मिलेगी। आशा से दास्यम वृषभानु जाया तीरे समध्यास, जब भानु जाया, कब मैं अपने स्वरूप में स्थित होऊंगा। इसके अलावा कोई आशा नहीं। शरीर की आवश्यकता है, मान लो यहां सुविधा है कि भाई आप यहां से ले लीजिए तो आप ले लीजिए, नहीं तो किसी से मांगने की जरूरत नहीं। कभी तो ऐसे रहना सीखो ना, कोई आशा नहीं, कोई इच्छा नहीं, और आप हृदय की बात जानते हो। आप देखना, आपको जो शरीर की जरूरत हो आप देखते रहना, देते रहना। बिल्कुल बिल्कुल वो एक एक कदम पर देखते हैं। जो अव्यवस्थित तो हमने देखा है, एक एक कदम पर व्यवस्था। आपको अपने स्वामी पे विश्वास होना चाहिए, आशा किसी से नहीं। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजो नाता तोड़ दे। यहां संसार आशा में ही तो दुख को प्राप्त हो रहा है। पिंगला वैश्या को भगवान दत्तात्रेय जी ने गुरु माना क्योंकि उसने आशा का त्याग कर दिया। आशा नहीं। अब मैं पुरुषों से आशा करती थी, अब परम पुरुष से आशा करूंगी, अपने आत्मस्वरूप से। अब किसी की जरूरत नहीं, मैं किसी से रमण की आशा नहीं करूंगी, एकमात्र अपने आत्मस्वरूप। उसी समय उसको गुरु मान लिया। पहला, वाणी का मौन, उचित बोलो। दूसरा, सामान उतनी रखो जितनी आवश्यकता हो। तीसरा, किसी से आशा मत रखो। चौथा, निरीह, किसी भी तरह की लोक परलोक की कोई कामना नहीं। बड़ा आनंद। अभी देखो जीवन मुक्त हो जाओगे। किसी से लोक की कोई आवश्यकता नहीं, लोक वस्तु की।
और निरीह, कोई कामना नहीं। कितना हृदय अभी आनंदित हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। जैसे पीछे कहा कि अंतर्मुख होकर, निष्काम होकर जो भजन होता है उसमें मन प्रसन्न हो जाता है। उसी अखंड प्रसन्नता में परमात्मा साक्षात्कार होता है। निरीह, कोई इच्छा नहीं। आज क्या पाएंगे? कुछ इच्छा ही नहीं आनी चाहिए। कुछ स्पेशल प्रार्थना होती, कुछ स्पेशल तो राधा नाम है, राधा रूप है, वो आप दे सकते हो तो दे दीजिए, नहीं वो तो नहीं, तो फिर और स्पेशल क्या हो सकता है? ये तो सब पार है संसार के। ये साधक, उपासक, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, एक निष्ठा होनी चाहिए, एक निष्ठा। एक नए साधक को हमने देखा कि कपड़ा ऊपर से पड़ा था और गमछा पेट में बंधा था। जब प्रसाद पाने के लिए बैठे, किसी जगह हम रहते थे, वो आए थे मंडली से, हम संतों पर बहुत सूक्ष्म। अंत में प्रिय वस्तु क्या है? मोबाइल, सांसारिक नौटंकी नाटक, या विषय चिंतन, या विषय क्रिया, वो देख रहा है। और अगर आप एकांत में शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं प्रभु के लिए, तो वो देख रहा है, वो भी देख रहा है। इसलिए प्रार्थना है नित्य में एकांतशीलता। आपका स्वभाव एकांत में बहुत ही सावधानी पूर्वक समय कटने वाला हो। एकांत साधु का सही तो परमार्थिक। कैमरे के आगे तो सब सही बोलेंगे, सही देखना होगा, सही हरकत में रहना होगा। एकांतिक आपकी हरकत क्या है, एकांत में आपका चिंतन क्या है, यही खास बात होगी। दो मुखड़े होते हैं, एक होता है सामाजिक, एक होता है एकांतिक। सामाजिक से भी एकांतिक सावधान साधु का मुखड़ा होता है, और साधु का समाज में बहुत बढ़िया और पीछे कुछ और होता है। हर एक व्यक्ति की बुद्धि में दो बुद्धि होती है, एक होती सुमति, एक होती कुमति। एक होती दैवी संपदा को वर्धन करने वाली सुमत, एक राक्षसी संपदा को। अर्थात कुछ ऐसे मुखड़े होते हैं जिनका एक मुखड़ा तो देवता होता है, दूसरा राक्षस होता है। अगर एकांत में तुम्हारा चिंतन, तुम्हारा आचरण, तुम्हारा विचार, तुम्हारी क्रियाएं कुमति के द्वारा हो रही हैं, तो सामने देवता बनोगे और पीछे राक्षस बनोगे। ये दुमुही चाल भगवत प्राप्ति के लिए बहुत बाधक बात है। जो तुम्हारा एकांत वही समाज, जो समाज वही एकांत। हम इष्ट और गुरुदेव के सीसी कैमरे में हर समय रहते हैं। हमारा इष्ट और गुरुदेव हर समय मुझे देख रहा है। दरवाजा बंद करने पर हम एकांत नहीं हो गए, गुरुदेव की दृष्टि है, हमारे आराध्य देव की दृष्टि। हमें पहले सोचना चाहिए, कुछ करने के पहले, कुछ देखने के पहले, कुछ सोचने के पहले, कि अंतर और बाहर दोनों जगह मेरे गुरुदेव सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेरे आराध्य देव सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इसलिए नित्य में एकांतशीलता, एकांत में बहुत शीलवान, धैर्यवान, विनम्रता पूर्वक अपने मन को समझा करके केवल प्रियालाल में लगाना।